सुनेरपुर एक ऐसा दिखावा वाला गांव था जहां के लोग सिर्फ दिखावा करने में रहा करते थे। एक दिन वहां पे रानू दादी माँ टहल रही थी। उनका मन बहुत घबरा रहा था। वो वहां की सरपंच की अम्मा थी। उनके पास एक रोती हुई नादान टुन्नी चिड़िया आती। रोटी टुन्नी को देख रानू दादी माँ कहती, अरे टुन्नी, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? तभी टुन्नी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बताती और कहती कि उनके जंगल की सारी टुन्नी चिड़िया को इस गांव वाले खरीद के लेके बेच दिया करते हैं। हमारे जंगल में कोई सहेलियां नहीं रही। इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरी अम्मा को ही इन लोगों ने पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और किससे मदद मांगूं। रानू उसकी बात सुन कहती, घबरा मत, मैं तेरी मदद करूंगी, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो टुन्नी कहती, क्या आप मेरी मदद करोगी? तभी रानू उसे एक आइडिया देती और कहती, हाँ हाँ, मैं तेरी मदद करूंगी। देख, आधी रात हो गई है और मैं इस गांव की सरपंच की अम्मा हूँ। मैं तेरे साथ जंगल की ओर चलती हूँ और हम दोनों जंगल में जाके गायब हो जाएंगे और तब इन्हें पता चलेगा कि किसी का फैमिली जब किसी से दूर होता है तो कैसा लगता है। और मैं 2 दिनों तक यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। रानू दादी माँ की बात सुन टुन्नी बहुत खुश हो जाती और वो समझती कि चलो कोई तो मिला मेरा मदद करने वाला। सारी जंगल की चिड़िया को ये गांव वाले वहाँ से अपना शिकार बना के लाते और शहर में महंगे महंगे दामों में बेच दिया करते थे। इससे सारी जंगल की टुन्नी चिड़िया परेशान थी। रानू दादी माँ उस टुन्नी चिड़िया के साथ जंगल की ओर जा छिपती हैं। अगले दिन जब सवेरा होने लगता, सारी चिड़िया छिपके छिपा के अपने लिए दाना इकट्ठा करने में लगी रहती हैं ताकि वो दिन भर दाना खा सकें इन गाँव वालों के डर से। तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही थी। वो चुड़ैल भी इस गांव वाले लोग से परेशान हो चुकी थी। तभी उसे दूर से रानू और वो टुन्नी दिखती है। वो उन लोगों के पास जाती और सारी बातें जानने की कोशिश करती। इधर सारे गांव वाले परेशान रहते हैं। बाबा जी के आश्रम में दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से रानू अम्मा गायब हो चुकी हैं और हमें नहीं मिल रही है। सरपंच जी भी बहुत घबराए हुए हैं। हमारा गांव का बिल्कुल भी सत्यानाश हो जाएगा अगर वो नहीं मिली तो। बाबा जी हमारी मदद करिए। बाबा जी कहते हैं ठीक है, चलो हम लोग जंगल की ओर उन्हें ढूंढते हैं, पूरे गांव में जब नहीं है तो। जंगल की ओर जैसे ही वो लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ रास्ते में एक चुड़ैल मिलती और कहती, बड़े दिनों बाद मैंने इतना शिकार देखा। बाबा जी कहते, क्या रानू को तुमने अपना शिकार बनाया है? बाबा जी अपने डंडे का प्रयोग करने लगते हैं। वो चुड़ैल हंसती और कहती कि रानू और दादी माँ को लेकर तुम लोग क्या करोगे, वो तो बूढ़ी थी, तुम लोगों को क्या मतलब, जाने दो, वैसे भी कुछ दिनों में वो मर ही जाती। तभी बाबा जी अपनी शक्तियों का प्रहार किए जाते हैं। वो चुड़ैल हंसती और कहती, अगर रानू को मैं यहाँ ला दूँ और वो जाना नहीं चाहे तो? गाँव वाले चकित रहते हैं। वो लोग बस रानू दादी माँ का इंतज़ार करते और चुड़ैल के बातों पे भरोसा नहीं करते। देखते ही देखते वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से रानू दादी माँ को अपने पीछे ला खड़े करती है। रानू के आते ही सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं, पर गांव वालों के पास आने से रानू मना कर देती। तभी गांव वाले सोचते हैं कि शायद इन पे कोई भूतिया साया है। फिर रानू कहती कि मैं 2 दिनों के लिए गायब हुई तो तुम लोग अपने गांव के फिक्र में डूब गए कि गांव कैसे चलेगा। और सोचो, जंगल से सारी चिड़िया को तुम लोग जो उठा के कुछ पैसों के लिए और अपने घर की सजावट के लिए लेकर आते हो, तो वो लोग कैसे रहती हैं अपने परिवार के बिना? भले वो बोल नहीं सकती लेकिन उनमें भी प्यार होता है, आपसी ममता होती है। सारे गाँव वाले अब माफ़ी मांगते हैं और रानू से कहते हैं, प्लीज़ आप हमारे पास आ जाइए। रानू उनके पास आ जाती और चुड़ैल भी कहती, अच्छा ठीक है, मुझे यही समझाना था, आज मैं तुम लोगों को अपना शिकार बना लेती, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारे गांव में इतनी अच्छी दादी माँ है, तुम लोग अब किसी का भी जान मत लेना। फिर वो चुड़ैल इतना समझा के वहाँ से गायब हो जाती और गांव वाले भी लौट जाते। फिर कभी वो किसी का शिकार नहीं किया करते हैं
अपने गांव में सबको मना कर देते हैं कि अब कोई भी जंगल से चिड़िया या फिर कोई भी पशु को नहीं लेके आएगा, उन्हें भी जीने का मौका देगा। उनके पास ज़बान नहीं है लेकिन मन भी उनका इंसानों की तरह ही होता है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर